मित्रों, श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम 3 अंगों की चर्चा की जा चुकी है। ये सभी 3 अंग शक्ति साधक की देह को दिव्य बनाने के लिए हैं। इन 3 अंगों का प्रयोग क्रिया संपन्न करके ही श्री दुर्गा सप्तशती की पाठ साधना करने का विधान है। यह पाठ साधना पूरी करने के बाद श्री दुर्गा सप्तशती के अन्य 3 अंगों के पाठ व प्रयोग का विधान है। इन 3 अंगों को त्रिविध रहस्य भी कहा गया है। इनके नाम क्रमशः प्रधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य एवं मूर्ति रहस्य हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम 3 अंगों का संबंध पिंड से है, उसी तरह से इन वाद वाले तीनों का संबंध ब्रह्मांड से है। पाठ की मंत्र साधना पूरी करने के बाद साधक ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने लायक हो जाता है। उसमें वह योग्यता आ जाती है कि वह ब्रह्मांड के शक्ति रहस्यों को जान सके। इन रहस्यों में प्रधान एवं सर्वप्रथम रहस्य प्रधानिक रहस्य है और श्री दुर्गा सप्तशती में इन तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि, अनुष्टुप छंद तथा महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजा बोले, भगवान आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही, ब्रह्मन अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। द्विज श्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है वह सब यथार्थ रूप से बताइए। ऋषि कहते हैं कि राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है, इसे किसी से कहने योग्य नहीं बतलाया गया है, किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे न कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। राजन, वे अपनी 4 भुजाओं में मातुलुंग विजोर का फल, गदा, खेट, ढाल एवं पान पात्र और मस्तक पर नागलिंग तथा योनि इन वस्तुओं को धारण करती हैं। तपाए हुए सुवर्ण के समान उनकी कांति है, तपाए हुए सुवर्ण के ही उनके भूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस महत्वपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी 4 भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वह वक्ष स्थल पर कबंध धड़ की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माता जी, आपको नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो कर्म हैं उनको भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा, कालरात्रि तथा दुरत्या, ये तुम्हारे नाम हैं। जो कर्मों के द्वारा
लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। राजन, महाकाली से यों कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्वगुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौरवर्ण था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुए थीं। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्रह्मी, कामधेनु, वेदगर्वा और धीश्वरी, बुद्धि की स्वामिनी, ये तुम्हारे नाम हैं होंगे। तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। आज की कथा यहीं शेष है। अगले वीडियो में मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल लाइक करके हमारा प्रोत्साहन मार्गदर्शन भी करें। ओम शांति शांति शांति।